तो आज मैं आपको एसएससी जीडी की कट ऑफ बताने वाला हूँ कि अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप अपना नंबर कन्फर्म समझिए। तो मैं आपको पहले अपना बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी एसएससी जीडी का पेपर दिया था और मैं भी फिजिकल और मेडिकल दे के आया हूँ। तो मेरा रायबरेली ऊंचाहार में फिजिकल था 4 तारीख को, यानी कि 4 अक्टूबर को। हम 140 कैंडिडेट बुलाए गए थे, जिसमें से कुल 108 बच्चे वहाँ पर उपस्थित हुए थे। 108 बच्चों में से 12 बच्चे हाइट और चेस्ट में बाहर कर दिए गए और फिर उसके बाद 96 बच्चे फिजिकल के लिए पास हुए थे। फिर हमारी रेस हुई, फिर उसके बाद रेस में 65 बच्चे पास हुए। फिर हमको शाम को छोड़ दिया गया। फिर जब हम अगले दिन वहाँ पर गए तो 63 बच्चे पहुँचे, जिसमें से 2 बच्चे और घर जा चुके थे। या तो उनका सीपीओ का फिजिकल था या कुछ और भी कारण हो सकता है, हमको नहीं पता, लेकिन 2 बच्चे वहाँ से चले गए थे। फिर जिसके बाद हमारा मेडिकल हुआ। हम मेडिकल में से 35 बच्चे ग्राउंड फिट हुए और 28 को री मेडिकल दिया गया। यानी कि आप मानिए कि अगर री मेडिकल में भी 15 बच्चे पास हुए हों तो लगभग 50 बच्चे एक बैच में से पास हो रहे थे। 50 बट्टे 140 तो यह लगभग लेकर के आता है गुणा 100, 5/7 25/7 7 21, यानी कि 35% के लगभग निकल के आता है। 35% के लगभग बच्चे पास हो रहे हैं। ये उस दिन का ही नहीं था, हर दिन भी यही था, क्योंकि उससे अगले दिन भी बच्चे आए थे तो उसमें भी 100-105 बच्चे ही एब्सेंट हुए थे और 140 बच्चे बुलाए गए थे। तो मैं यह आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको ठीक एनालिसिस बता सकूँ कि वहाँ पर कितने बच्चे आए, कितने पास हुए और कितने नंबर वाले बच्चे थे। मैं ये आपको आगे बताऊँगा जब कट ऑफ बताऊँगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब मैं बताऊँगा कि वहाँ पर मुझे कितने नंबर वाले बच्चे मिले थे। वहाँ पर 150 प्लस वाले मुझे लगभग 4 से 5 बच्चे मिले। तो मुझे 4 बच्चों के नंबर तो मैंने अपनी आंखों से देखे थे 150 प्लस, लेकिन मैं मान लेता हूँ 2 बच्चे और होंगे, क्योंकि जो हम 35 पास हुए थे उनमें से 6 बच्चे मान लिए मैंने 150 प्लस। और जो बाकी के 15 कैंडिडेट थे उनके लगभग 145 थे, 148 के बीच में मार्क्स थे। जैसे किसी के 146, किसी के 145, किसी के 48, तो ऐसे मार्क थे। अब मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ कि मेरे हिसाब से कितनी कट ऑफ जाती है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर 150, पहले मैं आपको EWS का बताता हूँ, क्योंकि मेरा EWS का था। तो वहाँ पर हम सारे बच्चे EWS वाले थे 140। हमारी EWS की वैकेंसी 324 उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो 324 वैकेंसी हैं उत्तर प्रदेश की। और बच्चे कितने पास किए हैं? 2592। हम 2592 बच्चों को पास किया है EWS में। तो अब मान लीजिए 2592 में से 35% पास हो रहे हैं, तो हमने मान लिए 2600। तो 26 का 35%, चलो 26 का 40% लगा लेते हैं। हमने माना 26 के 40% पास हो रही हैं। कितने बालक पास होंगे? 4×6 24 और 4×2 8 9 10, मतलब 1000 के लगभग बच्चे EWS में पास हो चुके हैं। तो मैं अब आपको कट ऑफ बताता हूँ कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, SSGT उत्तर प्रदेश फाइनल कट ऑफ। कैटेगरी जनरल, EWS, OBC, SC ST। फीमेल की कट ऑफ मैं अगली वीडियो में बात करूँगा, अगली वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैं अभी मेल हूँ, तो मैं अभी मेल का ही एनालिसिस करके आया हूँ। तो हमारी जनरल में वैकेंसी है 1325। ठीक है, 1325 वैकेंसी हमारी जनरल में, जिसमें कि कट ऑफ 139.94 लगभग 140 गई है। और जिसमें ये है अवेलेबल कैंडिडेट, मतलब कितने कैंडिडेट को वहाँ पर हमें फिजिकल के लिए बुलाया गया था, ये वो है इसी ये अवेलेबल कैंडिडेट। ठीक है, 10,600 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है, जिसमें से लगभग 30% देने नहीं जा रहे हैं
और मतलब कुल मिलाकर 35% बच्चे हर कैटेगरी में पास हो रहे हैं, वो चाहे जनरल हो, EWS हो, OBC हो, SC हो, चाहे ST हो। अब मैं बताता हूँ जनरल की कट ऑफ 150 के लगभग जाएगी, या तो 1 नंबर प्लस हो सकती है, 151 जा सकती है, या फिर 1 माइनस हो सकती है, तो 149 भी जा सकती है। अब आपको ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन दोस्तों मैं तुम्हें बताता हूँ यह इतनी ज़्यादा क्यों जाएगी। क्योंकि जो OBC कैटेगरी के बच्चे हैं ना, उनके कट ऑफ से नंबर बहुत ज़्यादा हैं। मेरी बात हुई थी अपने दोस्तों से जो OBC में हैं, किसी के 152, 54, किसी के तो 160 से ऊपर भी नंबर हैं। तो जो OBC वाले बच्चे हैं वो अधिकतर जनरल में जाएंगे, और EWS में भी 160 प्लस वाले बहुत बच्चे थे, लेकिन 145 से लेके 148 के बीच में बच्चे बहुत कम थे। 144, 143, 142, किसी के 137 ही थे, किसी के 138 ही थे। तो मुझे लगता है EWS की 146 या 47 इसी के लपेट में रहेगी, तो EWS की 146 के लगभग जाएगी। अब बात करें OBC की, तो OBC कट ऑफ मेरे हिसाब से 149 के लगभग जाएगी। अब ये दोस्तों हो सकता है ये आपको ज़्यादा लगे, लेकिन आप मेरी बातों को लिख कर ले सकते हैं। 148 या 47 से नीचे ये कट ऑफ नहीं जा सकती, क्योंकि OBC वालों के बच्चे अब के बहुत अधिक नंबर हैं। OBC वाले बच्चों के इतने अब के जनरल वालों के भी नंबर नहीं हैं जितने OBC वालों बच्चों के नंबर हैं। तो आप यह मेरी बात लिख के ले सकते हैं कि OBC और जनरल की अब के लगभग एक समान जाएगी। जनरल से ज़्यादा तो नहीं जाएगी, लेकिन 1-2 नंबर कम रह जाएगी, लेकिन अब कट ऑफ अच्छी खासी बढ़ने वाली है। ठीक है, तो अब SC की बात करते हैं। तो SC की कट ऑफ गई है 133। अब 133 में 5432 कैंडिडेट बुलाए हैं। अब मुझे लगता है यह कट ऑफ 6 नंबर बढ़ेगी, 5 या 6 नंबर, यह ज़्यादा नहीं जाएगी। तो ये इसकी आप 140 मान सकते हैं, इसे 1 - 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 140 जाएगी। और ST के 30 वैकेंसी हैं, जिसकी कट ऑफ 128 मान सकते हैं आप। 128 गई है, जिसमें 240 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। प्रत्येक सीट पर 8 कैंडिडेट बुलाया गया है। तो इसकी कट ऑफ थोड़ा सा हाइक मानने वाली है, इसलिए मैंने इसकी कट ऑफ 6 नंबर बढ़ाई है। तो इसकी कट ऑफ आप 133 या 34 मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट में अपना स्कोर भी बता सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि आपके बैच में कितने बच्चों को बुलाया गया था और कितने बच्चे पास हुए। मेरे हिसाब से यही है, और आप देख लेना कट ऑफ यही जाने वाली है दोस्तों। फिर आप मुझसे कहना कि मैंने कुछ गलत बोला है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, अगर आपके इससे कम नंबर हैं तो दोस्तों अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। मैं इस पर जल्दी ही में टॉप 500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसमें से लगभग आपको 10 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाने वाले हैं उन प्रश्नों को कराऊंगा मैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।